तो हेलो गाइज, आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो है प्रश्नावली संख्या 1.1 से यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या जो भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, इसमें हम लोग कुछ बेसिक का भी नॉलेज लिए हुए थे। यानी कि बेसिक आपको सिखाया गया था यहाँ से कि प्राकृत संख्या क्या होगा और पूर्ण संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा। इस प्रकार से आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको समझकर बनाने वाले हैं। सॉल्व करने के साथ साथ आपको इस प्रकार से इसमें बनाया जाएगा जैसे कि आप लोग को दोबारा बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहीं से आपके माइंड में बिल्कुल उतर जाएगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो में आप लोग बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीका बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वाला का। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ से बात आया है HCF का, यानी कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। यहाँ जो 1, 2 और 3 नंबर में दिए हुआ है, यहाँ क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। और HCF ज्ञात करने के लिए भी इसमें क्या कहा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से क्या करना है, यहाँ पे इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो बात आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसका अर्थ क्या होगा आइए हम लोग समझते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है A बराबर BQ प्लस R होता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा कि यहाँ पे एक होता है भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना यहाँ पे भागफल होता है। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल होता है। यानी कि ये चीज आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा। जब आपको यहाँ पे भाग सिखाया गया होगा वहां पे आपको ये बताया गया होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। वही चीज यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होता है कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कि A क्या हो गया, यहाँ पे भाज्य हो गया और यहाँ पे B जो है भाजक हो गया। अब यहाँ Q जो है भागफल हो जाएगा और R जो है शेषफल हो जाएगा। यानी कि आपको बचपन में पहले ही ये पढ़ा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से वही चीज को कुछ अलग तरीका से पढ़ना है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सा भी संख्या का अगर भाग देंगे, जैसे कि 5 में अगर मान लीजिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भागफल कहाँ आएगा, भाज्य कहाँ आएगा, भाजक कहाँ आएगा। जैसे कि मान लीजिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे ये जो है भाज्य हो जाएगा, इसको क्या हम लोग कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और ये जो है भाजक हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। और ये जो है यहाँ पे भागफल है, यानी कि जो निकल कर आया है वो भागफल हो जाएगा और जो यहाँ पे बच गया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर इस प्रकार से चला जाए तो यहाँ A जो है ये A हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ जो है B हो जाएगा, अब ये जो है Q हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है R हो जाएगा। यानी कि अगर आपको पूरे डिटेल के साथ समझना है तो इसको माइंड में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे भाजक होता है, बीच में क्या होता है, भाज्य होता है, उसके बाद यहाँ पे भागफल होता है, नीचे शेषफल होता है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको क्लियर कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है, वो कंडीशन क्या है, ये है यानी कि A बराबर BQ प्लस R होता है, उसके साथ एक यहाँ पे कंडीशन है, यानी कि R जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से कभी छोटा नहीं होगा। R यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेषफल होता है। तो यहाँ जो भी शेषफल आएगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो 0 से छोटा तो वहां पे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में कभी भी नहीं आता है। यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। अब उसके बाद अगला यहाँ पे दिए हुआ है B से छोटा होगा, यानी कि R जो है B से हमेशा छोटा होगा। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए पहले क्या होगा, R जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और B से यहाँ पे हमेशा छोटा होगा। तो B यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि शेषफल जो भी आएगा इससे हमेशा छोटा आएगा। अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो फिर से तो भाग यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि शेषफल जो है हमेशा यहाँ जो भाजक है भाजक से छोटा ही आएगा। यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ गया है, यहाँ 0 भी आ सकता है, 0 से छोटा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप लोग इतना चीज को समझे रहिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप लोग देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225 यानी कि निम्नलिखित संख्याओं क्या करना है, HCF ज्ञात करना है।
वो भी कौन सा नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग यहाँ करना है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में भी हल कीजिएगा तो आपको नंबर वहां पे नहीं काटा जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से यहाँ देखिए और समझिए। यहाँ पे क्या है, 135 है और क्या है कि 225 है, यानी कि 135 और 200 क्या है, यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि कौन इसमें बड़ा है, तो बड़ा इसमें क्या है, 225 है। किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि 225 जो है 135 से क्या है, यहाँ पे बड़ा है। तो जब बड़ा है तो बड़ा वाला क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे ए बराबर 225 और यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला रहेगा वो ए हो जाएगा, जो छोटा वाला रहेगा वो बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ए और बी पता चल गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे हल क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू और प्लस का आर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ यहाँ पे एक कंडीशन भी इसके साथ हम लोग सीखे हैं, वो क्या है, यहाँ आर जो है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। अब उसके बाद इसी में क्या होता है, बी से हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन जो है आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आर हमेशा जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन हल करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा वो ए का मान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 225 लिखेंगे, उसके बाद बराबर देंगे। अब बराबर के बाद में यहाँ क्या है, बी है, तो बी का मान कितना है, जो छोटा वाला रहेगा वो बी का मान रहेगा, यानी कि 135 यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ Q है प्लस R है। Q और R हम लोग पता कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 225 है, आप लोग ये काम रफ में कीजिएगा। यहाँ पे जैसे 225 है, उसके बाद यहाँ 135 है, तो 225 में क्या करना है, 135 से भाग देना है। तो यहाँ अगर 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बार में लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 5 से 5 के यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 में से 3 नहीं घटा सकते हैं, बगल से हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब एक यहाँ पे घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 90 आ गया। तो हम लोग के क्या करना है, Q क्या होता है, भागफल होता है। यानी कि भागफल यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके गुना में 1 लिख देंगे, क्योंकि BQ है, यानी कि B गुना Q है, भाजक गुना क्या है, भागफल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, भागफल लिख दिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब शेषफल क्या है, यहाँ पे R ये हो जाएगा, क्योंकि शेषफल है। तो शेषफल R के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 90 लिख देंगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करना है, यहाँ जो 135 है, यानी कि बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे 135 हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, बराबर देंगे। अब उसके बाद जो शेषफल रहता है वो जस्ट बराबर के बगल में हो जाता है, यानी कि बीच वाला को गायब कर देना है और पहले वाला को यहाँ पहले लिख देना है, बाद वाला को इस बराबर के इधर लिख देना है। बस आपको यही चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या करना है, बराबर के जो इस साइड है फर्स्ट में, उसको यहाँ पे लाना है बराबर के इस साइड, और यहाँ जो लास्ट में है वो बराबर के इस साइड ला देना है। यानी कि यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करना है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, 135 में 90 से भाग देंगे। यानी कि ये सब काम आपको क्या करना है, रफ में करना है। 135 में क्या करना है, 90 से भाग देना है। तो 90 से भाग देने के बाद में 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, फिर से 1 बार में लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, बगल से हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो यहाँ 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे 45 आ गया। तो यहाँ पे आपका भागफल कितना आया, 1 आया। तो यहाँ भाजक गुना क्या होता है, भागफल होता है। यानी कि इसको क्या करना है, इसके गुना में लिखना है, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे R है, तो R कितना आया, 45 आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 45 लिख देंगे। ये रहा इसका अगला स्टेप। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट हुआ कि ये प्रोसेस आपको कहाँ तक करते जाना
करना है। तो आपको यहाँ पे माइंड में बैठा लेना है कि जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए तब तक क्या करना है, इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है। यानी कि जब तक r बराबर यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 0 नहीं आया है तो इस 90 को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर से बराबर देना है। अब ये 45 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्या करना है, इस वाला को उठाकर इधर लाना है और ये जो लास्ट में है बराबर के इस साइड रख देना है। अब फिर से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 90 में भाग देना है, कितना से, 45 से देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 45 है तो 90 में 45 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। यहाँ पे 45 दूना 90 होता है, 0 से 0 गया 0 हो जाएगा, 9 से 9 गया यानी घटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे गुना में कितना लिखना है, इस 2 को गुना में लिखेंगे तो इस 2 को गुना में लिख लिए। अब उसके बाद प्लस का क्या करना है, यहाँ पे शेषफल को लिखना है। तो शेषफल कितना है, यहाँ पे 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आखिरी में शेषफल जब 0 आ गया तो जब तक करना है तब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो यहाँ 0 आ गया है, तो 0 आने के बाद में अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, HCF निकालना था। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे HCF बराबर, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, HCF बराबर, क्योंकि HCF यहाँ से निकालना था। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट में जब 0 आएगा उसी लाइन में जो भी बराबर के यहाँ पे सटा हुआ रहेगा, बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि इस स्थान पर जो भी रहेगा यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको HCF निकालना है। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 196 है और यहाँ पे क्या है 38,220 है, इसका भी क्या करना है, HCF निकालना है और आपका यही होना चाहिए, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। अब आइए 2 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न हम लोग ले लिए हुए हैं, क्या है, यहाँ पे 196 है और 38,220 है, तो इसका क्या करना है, HCF ही ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है 38,220 है, किससे बड़ा है, 196 से, यानी कि ये बड़ा है तो बड़ा वाला क्या होता है, A हो जाता है, यानी कि A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38,220 हो जाएगा। अब यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे क्या होता है कि A बराबर BQ प्लस का क्या होता है, R होता है। और आपको यहाँ पे कंडीशन उसका पता होगा, R जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और B से हमेशा छोटा होगा, तो वहाँ पे आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, A के जगह पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 38,220 लिखेंगे। अब बराबर यहाँ B के जगह कितना लिखेंगे, 196 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में Q और R आपको क्या करना है, भाग देकर निकालना है। जैसे कि 38,220 में क्या चीज से भाग देना है, 196 से भाग देंगे। तो यहाँ पे आपको भाग देने का तरीका आता होगा पहले से। क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना से लगने वाला है, तो 2 बार में यहाँ ज्यादा हो जाएगा, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 बार में लगाएंगे, तो 1 बार में लगाने के बाद में 196 हो जाएगा। 196 इसमें क्या करना, घटा लेना है। तो यहाँ 2 है, 2 में से 6 नहीं जाएगा, बगल से हासिल लेंगे, 12 से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 7 बचा, हासिल लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला पद यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना से लगने वाला है। यहाँ अगर 9 से हम लोग लगाएंगे तो 9 से लग जाएगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 9 से लगाएंगे। आप लोग यहाँ पे गुना करके भी देख सकते हैं कितना आएगा। जैसे कि यहाँ पे 9 छक 54 की यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, हासिल 5 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, 9 9 81 और 5 कितना होता है, 86 का यहाँ 6 लिखेंगे। और इसके बाद हासिल कितना बचा, 8 बचा। तो यहाँ 9 एकम 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, घटा लेना है। तो घटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 से 4 नहीं जाएगा, बगल से हासिल लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 से 4 घटाएंगे, यहाँ पे 8 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ 5 बचा, हासिल लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ 7 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 से 1 गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला पद उतारेंगे, यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ 980 है, तो आप देखें कितना बार में लगने वाला है। तो यहाँ आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ 5 से लगाइएगा तो लग जाएगा। तो 5 से लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 5 छक 30 के 0 लिखेंगे,
लिखेंगे, कितना हासिल बचा 3 बचा। उसके बाद 5 9 45 और 3 कितना होता है 48 होता है। 48 के 8 लिखेंगे, फिर यहाँ से हासिल कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ से 5 एकम 5 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है घटा लेना है, तो घटाने के बाद में सब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि एक ही बार में यहाँ पे शेषफल इसका 0 आ गया। तो आइए इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ इसके गुना में क्या करना है, कितना से गुना किए हैं, यानी कि इसका भागफल कितना है 195 है। तो यहाँ भागफल कितना लिखेंगे 195 लिखेंगे। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 लिख देंगे, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे भाग देना है और कौन कहाँ पे लिखाएगा सिर्फ यही माइंड में रखना है। अब यहाँ से जब शेषफल 0 आता है तो आंसर आपको यहीं से निकाल लेना है। HCF बराबर जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बराबर के बगल में सटा हो यहाँ स्थान पे जो भी रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 196 इसके सटा हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे शेषफल के जगह पे 0 जहां भी आ जाए, जो भी लाइन में आ जाएगा, जो भी स्टेप में आ जाएगा, वहां से क्या करना है बराबर के बाद वाला आपको आंसर ले लेना है, जो भी बराबर के सटा हुआ रहेगा। तो यहाँ 196 है, तो 196 क्या हो गया HCF बराबर हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ जो दूसरा का सॉल्व किए हैं सिर्फ आपको यहाँ पे भाग ही देना है, उसके बाद क्या करना है डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न है इसको भी क्या करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से हल करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न भी ले लिए हैं। यहाँ पे क्या है 867 और 255 है, ये इधर हो या ये वाला इधर हो यहाँ से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको देखना है दोनों में बड़ा कौन है। तो 867 जो है किससे बड़ा है 255 से बड़ा है, यानी कि जो बड़ा रहता है वो A हो जाता है। यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा और B बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा, यानी कि A और B यहाँ से निकाल लिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है जो आपको विधि से निकालना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ क्या होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। यहाँ पे क्या करेंगे A बराबर BQ प्लस R लिख देंगे। उसके बाद कंडीशन आपको ध्यान में होगा क्या कंडीशन इसका था। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है A के जगह क्या करेंगे 867 को लिख देंगे, A के जगह क्या करेंगे 867 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ B है, B कितना है 255 है। अब 255 यहाँ पे लिख दिए, तो 867 में क्या करना है 255 से भाग देना है, यानी कि 867 में क्या करना है आपको 255 से ही भाग देना है। तो चलिए यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ अब देखा जाएगा कि किससे लगेगा, तो यहाँ अगर 4 से लगाया जाए तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा 5 3 15 के 5 हो जाएगा, फिर 5 3 15 1 16 के 6 हो जाएगा और 2 3 6 1 7 यानी कि 765 आएगा। अब यहाँ से क्या करना घटा लेना है, तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 से 6 गया यहाँ पे 0 हो गया, 8 में 7 गया यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि पहला स्टेप में क्या करना है यहाँ जो Q के जगह पे क्या करना है इसको लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो होता है Q होता है, तो Q के जगह पे भागफल यानी कि गुना में कितना भागफल आया है 3 आया है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। शेषफल यहाँ पे R कितना आया है 102 आया है, तो 102 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे लाएंगे, यानी कि 255 जो है पहले आ जाएगा, बराबर की साइड पहले आ जाएगा और जो लास्ट का यहाँ शेषफल है ये यहाँ पे आ जाएगा 102। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे इसमें इससे भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे जो 255 है क्या करना है 102 से क्या करना है इसमें भाग देना है। तो भाग देने के क्रम में अब देखा जाए किससे लगने वाला है, अगर 2 से लगाएंगे तो 2 से यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना होगा यहाँ 0 हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 से 4 गया 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 से 0 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 51 आया। तो हम लोगों को क्या करना है इसके गुना में क्या करेंगे यहाँ वाला Q लिखेंगे, क्योंकि यहाँ Q है तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद प्लस का शेषफल, तो शेषफल कितना आया है 51 आया तो 51 लिखेंगे। अब आगे का स्टेप में यहाँ पे क्या करना है 255 है यहाँ पे और 102 है, तो 102 को यहाँ पे लाएंगे, 102 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बराबर की साइड में क्या करेंगे इसको लिखेंगे, यानी कि 51 को लिखेंगे। अब इसके बाद फिर से क्या करना है 102 में कितना से भाग देना है 51 से देना है। तो चलिए यहाँ पे 51 से क्या करेंगे 102 में भाग देंगे, तो यहाँ अगर 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा, क्या हो जाएगा 51 दूना यहाँ पे 102 होता है, यानी कि यहाँ पे 0 0 0 आ गया, यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। जब शेषफल यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे चलिए पहले इसको लिख देते हैं। गुना में क्या करना है आपको इस 2 को लिखना है, यहाँ पे चलिए 2 को लिख देते हैं। उसके बाद प्लस में शेषफल, तो शेषफल कितना आया है 0 आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे। तो जब भी यहाँ पे शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो HCF
CF बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है, लास्ट में जहाँ पे 0 आएगा इस स्थान का यानी कि बराबर के बगल वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। यानी कि यहाँ से हम लोग तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर आपको इसमें समझने में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, कमेंट का आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। यानी कि आप लोग कमेंट में जो भी कीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी डाउट होगा सब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ से आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है सेम टू सेम इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, तो आपको वहां पे एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो अब हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या आपको बताया जा चुका है वो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यानी कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, वो विषम होता है। यहाँ से आपको विषम संख्या के बारे में भी बताया जा चुका है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से आपको हल किस प्रकार से करना है आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसमें ऐसा आपको समझाया जाए कि आपको समझ में ही आ जाएगा। और अगर इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। तो हल करना कैसे है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि यहाँ पे a हम लोग मान चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ से आपको इसका फॉर्मेट समझना है। जैसे कि यहाँ पे दिए हुआ है 6q + 1 है, यहाँ पे दिया गया है 6q + 1 है, 6q + 3 है और यहाँ पे 6q + 5 है। यानी कि इस फॉर्मेट में दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे होता है a बराबर bq + r होता है। आप लोग एल्गोरिथम में यहाँ पे सीखे होइएगा क्या होता है कि a बराबर bq + r होता है। तो यहाँ से इसी के फॉर्मेट में आपको मिलता जुलता ये दिखाई देगा। यानी कि q के जगह पे तो q है और यहाँ r के जगह पे 1 है और यहाँ b के जगह पे कितना है, 6 है। सब में 6 दिए हुआ है। r तो यहाँ पे फाइनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बदलते गया है, लेकिन यहाँ b के जगह पे 6 सब में दिए हुआ है, यानी कि इसी फॉर्मेट में दिया गया है। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मेट को अगर देखा जाए bq + r के फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो सब में 6 है। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, a भी मान चुके हैं, b भी यहाँ से क्या हो गया है, आ गया है। अब हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करके देखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। जहाँ पे आपको ये कंडीशन भी याद होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन था कि r जो है 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा। अब उसके बाद b से जो है हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन आप लोग बार बार ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही कंडीशन आपका मेन है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि a बराबर bq + r होता है और माइंड में भी छप गया होगा। तो यहाँ से अब इसको अगर लिखा जाए तो यहाँ पे हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं। तो यहाँ a के जगह पे a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ q है तो q लिखेंगे, प्लस का यहाँ क्या करेंगे, r लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग दोनों को b नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ दोनों एक ही तरह से लिखाता है, लेकिन ये क्या है, b है। यहाँ पे 6 दिए हुआ है। अब यहाँ पे आपके समीकरण के तरह यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे अब इस कंडीशन पे हमको बात करना है कि r बराबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं या यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है कि यहाँ आपको
कंडीशन ध्यान में होगा कि b से हमेशा जो है r छोटा होगा, तो यहाँ b कितना है 6 है, यानी कि b कितना है 6 है। तो यहाँ r बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे क्या कर सकते हैं मान सकते हैं, यानी कि लिखेंगे माना कि r बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माना कि r बराबर 0 1 2 3 4 5। यहाँ 5 तक हम इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ b कितना दिए हुआ है 6 दिए हुआ है। यहाँ से r जो है b से हमेशा छोट ही रहेगा, वो आपको यहाँ कंडीशन में दिए हुआ है। तो छोट होने का मतलब क्या है 5 से नीचे का टोटल हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे, तो 5 से नीचे ले लिए हैं 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है एक एक मान इसमें क्या करना है रखना है, इस समीकरण में हमको क्या करना है हर एक मान को रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब अगर हम लोग r बराबर लेंगे 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि जब r बराबर हम लोग इतना लेंगे तो यहाँ से पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा कि a बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ q हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस r के जगह पे पहले 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 6q हो जाएगा। यानी हम लोग 0 लिखे हैं तो क्या आ गया है a बराबर 6q आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर यहाँ पे 6q हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो यहाँ चलिए 1 लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 लिख कर देखेंगे क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे। अब यहाँ इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है 3 रखेंगे और 4 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आते जाएगा एक न एक समीकरण यहाँ से क्या होगा आते जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पहले 5 तक रख लेते हैं, तो यहाँ हम लोग 5 कंप्लीटली रख चुके हैं। यानी कि हल करने का मकसद यही था कि हमको देखना था कि अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अगर सम रखेंगे 2 रखेंगे 2 सम संख्या है, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो सम ही होगा, अगर विषम रखेंगे तो विषम ही आ रहा है। यानी कि यहाँ से कितना रखे हैं 1 रखे हैं 3 रखे हैं और 5 रखे हैं, यानी कि 1 3 5 रखे तो क्या गया 1 रखे हैं तो इतना आया है, 3 रखे हैं तो इतना आया है और यहाँ से 5 रखे हैं तो इतना आया है, जो कि यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा इस पे और इस पे। और यहाँ पे ये जो दिए हुआ है तो यहाँ पे 1 रखने से इतना आया है, 3 रखने से इतना आया है और 5 रखने से इतना आया है। यानी कि यहाँ से इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से 1 3 5 जो है एक धनात्मक पूर्णांक है जो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि यहाँ से यह सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, इसी को आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः 1 3 और 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः 1 3 और 5 जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्वेश्चन में जो दिए हुआ है उसको लिख देंगे 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + क्या करेंगे 5। यानी कि हम लोग क्या करना है 6q + 1 या और लिखेंगे 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे कि अतः 1 3 और 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यही हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे प्रूफ इसको कर दिए। यही क्या करना था यहाँ पे दर्शाना था। यानी कि हम लोग क्या कर दिए यहाँ से साबित कर दिए। तो आपको क्या करना है सेम टू सेम इसी प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है इसी प्रकार से हल करना है। तो हल अगर इसी प्रकार से कीजिएगा तो आपको यहां से नंबर नहीं काटा जाएगा। तो यहां से ये प्रूफ हो चुका है, यानी कि साबित हो चुका है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। यहां पे 3 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि आप लोग क्वेश्चन को गौर से समझिए। यहाँ पे 616 सदस्यों वाली एक सेना की क्या है टुकड़ी है। यानी कि मान लीजिए 616
616 वहां पे क्या है सदस्यों की एक आर्मी की टुकड़ी, यानी कि सदस्यों की वहां पे क्या है एक सेना की टुकड़ी है। तो वहां से क्या करना है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि एक 616 वाला है और दूसरा क्या है 32 वाला है, यानी कि 32 सदस्यों वाले के पीछे इसको क्या करना है मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों समूहों को जो है समान संख्या वाले में ही मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहां से आपको इसमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेगा, यानी कि क्वेश्चन में कह देगा कि ये अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि अधिकतम संख्या जब भी निकालना पड़ेगा तो आपको यहां से क्या करना है, एक तो यहां से 616 आ गया और दूसरा क्या है यहाँ पे 32 आ गया। तो दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ पे 616 है। यहां से आपको क्या करना है HCF निकाल देना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसका HCF निकाल देंगे और जितना मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा 616 हो जाएगा, उसके बाद B बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है यूक्लिड पे निकालना है। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको पहले लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि इसको हम लोग पहले क्या कर देंगे लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, यानी कि A बराबर BQ प्लस R होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 616 है तो 616 यहाँ पे लिख देंगे बराबर B के जवाब कितना है 32 है। अब यहाँ से क्या करना है 616 में 32 से भाग देना है, यानी कि 616 में क्या करेंगे 32 से भाग देंगे। तो 32 से भाग देने के बाद में देखें कितना से कटने वाला है। अगर 2 से लगाते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1 से लगाएंगे 32 से कम 32 हो जाएगा, 32 से कम 32 यहाँ हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब इसमें घटा लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब ये 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 29 आ गया। अब क्या करेंगे 6 को उतार लेंगे। अब देखें कितना से लगने वाला है, तो यहाँ पे अगर 9 से लगाएंगे तो लग जाएगा, क्या करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसका 9 3 27 27 और यहाँ पे एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 288। अब यहाँ से क्या करना है घटा लेंगे, घटाने में क्या होगा बगल से हासिल लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से यहाँ 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ पे 8 आ गया। और क्यों ये होता है, यानी कि भागफल कितना आया 19 आया। तो इसके गुना में हम लोग क्या करेंगे 19 लिखेंगे और प्लस का क्या लिखेंगे 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे इसको यहाँ पे उठा कर ले आना है, यानी कि बराबर की साइड जो रहेगा जस्ट इसको इधर लाएंगे। अब क्या करेंगे बराबर के उस साइड में जो शेषफल आएगा उसी को लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि कितना से लगने वाला है, क्या करेंगे हम लोग से भाग दे देंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी कि ये 0 0 शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, गुना में क्या करेंगे 4 को लिख देंगे और उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल जहां भी 0 आ जाएगा वहां आपको क्या करना है आंसर लिख देना है। तो यहाँ से HCF बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ HCF आंसर में नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देना है लिख देना है यहाँ पे भाषा में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना आया है, यहाँ पे 8 आया है। तो इसी 8 को इसमें लिख देंगे, यानी कि यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ से इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है वहां से HCF निकाल देना है। HCF निकालने के बाद में आपको जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसी को लिख देना है। जैसे यहाँ कहा जा रहा था स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या यहाँ से लिख दिए हैं, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कुछ बड़ा है लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझिएगा तो यहां से बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा और उस 2 क्वेश्चन को आपको इतना अच्छा से बताया जाएगा कि आपको दोबारा बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझाया जाएगा कि आपको समझ में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको ये सब चीज बताया गया है आपको क्या करना है इसी पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को ले लेना है और अपने से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।